एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं बहुत सारे zombies एक लड़की को मारने के लिए उसके पीछे आ रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे रेयासान एक लैपटॉप में देख रही होती है। उसके साथ वो कहने लगती है ये कितना अजीब है ना, बहुत सारे zombies बहुत सारे इंसानों का इनर पार्ट को खा रहे हैं। और उसके साथ चीरो कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सब zombies है और वो इंसानों के अलावा और कुछ खा ही नहीं सकते। और हमारा जो चीरो कहने लगता है मैं हैरान था जब उसने कहा कि वो पहले कभी zombies को नहीं दिखा है। और तभी वो कहने लगता है और छोड़ो भी, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो। और तभी रियासन कहने लगती है हाँ बिल्कुल, तुम बस बोलो। और हमें अगले सीन में दिखाते चिहिरो रियासन को कुछ मशरूम वगैरह तोड़ने को देता है। और उसके साथ ही रियासन कहने लगती है सो चिहिरो-कुन, तुम आज कौन सा पॉइजन को यूज करोगे। उसके साथ हमारा जो चिहिरो कहने लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी चीज़ें मिट चुकी है और मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं तभी रियासन कहने लगते हैं तो बाबूजान का क्या होगा। और तभी चिहिरो कहता है शायद मुझे उससे दफनाना पड़ेगा। नहीं, उससे अच्छा आइडिया है, यदि तुम उसको खा लो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी रियासन कहने लगती है कि तुम मुझे मजाक कर रहे हो, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती बाबूजान को खाने के बारे में। और वो कहने लगती है बाबूजान को खाना एक मेरे लिए बहुत बुरा बात होगा। और तभी चिहिरो कहने लगता है मेरे पास बहुत सारे पॉइजन हर्बल है लेकिन वो सब काम नहीं कर रहा। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारी जो रियासन वो खड़ी होकर कहती है रुको मैं अभी आती हूँ। इतना कहते ही वो आगे जाने लगकर कहती है तुम मेरा वैसे ही वेट करना। इतना कहते ही वो आगे जाती है लेकिन उसका पैर एक बॉल में लगता है और उसका एंडरवेयर दिखने लगता है और वो उस टाइम बैठ जाती है। और टीवी में दिखा वो पीछे मुड़ के देखती है क्या जो चिहिरो ने उसका बहुत देखा है। और तभी वो नोटिस करती है चिहिरो का ध्यान ही नहीं था उस तरफ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारी जो रियासन थी वो कहने लगती है ओ शुक्र है। और अगले सीन में चिहिरो कहने लगता है यदि वो जान जाती मैंने वो देखा तो वो और गुस्सा करने लगती। और अगले सीन में दिखाते हैं कुछ पार्ट के सीन के बारे में रियासन का घर। उसके साथ ही जब रियासन बच्ची थी तब का सीन दिखाया था और वो बहुत अच्छे से सारे मेड के साथ खेल रही थी। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया था उनके आंगन में एक बिल्ली चली आती है जिसको लेके हुए हमारी जो रियासन थी वो उसके पास चली आती है। और उसके पास जाके वो उसके साथ खेलने लगती है और कहती है कितनी प्यारी बिल्ली है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जो सारी मेड्स होती है वो इस बात को लेके वो खुश भी हो रही होती है, लेकिन इस बात उसके डैड को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगले दिन में जो बिल्ली और वो मेड्स कहीं गायब हो गए थे। और तभी जो रियासन थी उसके हर बर्थडे में उसका बिना कपड़े का फोटो ले आता था। इस बात को लेके लगभग बहुत साल बीत चुका था और मैं अभी मिडिल स्कूल में हूँ। और उसके साथ ही मुझे ऐसा लगने लगा है मेरी मॉम को ये सारी बातें पता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं। और उसके साथ मैं एक स्कूल में जाती हूँ जो असल में गर्ल्स अकेडमी में होता है। और मैं जब भी अपने पीछे नोटिस करती हूँ तब मैं अपने पीछे मेरे डैड के एक नौकर को देखती हूँ जो मेरा हर वक्त पीछा करता है। और अगले दिन में हमारे रियासन के सामने एक लड़की है जो कहने लगती है रिया गुड मॉर्निंग। और तभी हमें दिखाया था रिया उसको देखती है थोड़ी सी मायूस लग रही होती है। अब लड़की पूछने लगती है रिया तुम्हारा क्या हुआ है। और तभी रिया कहने लगती है कुछ नहीं, तुमको भी गुड मॉर्निंग। और हमें अगले में दिखाया था रिया कहने लगती है वो लड़की पहली बार मेरी एक अच्छी दोस्त बनी। और हमें अगले में दिखाते हैं उनके फैमिली का नाम है नाकाडाई। और तभी रियासन कहने लगती है नाकाडाई फैमिली एक अच्छी और बड़ी फैमिली थी, उसके साथ ही इसलिए मेरे डैड ने उनके दोस्ती करने का मौका दिया। और मुझे लगता था कि उनकी फैमिली में भी ये सब प्रॉब्लम्स चलती है, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया मैं ही ऐसी बदकिस्मत लड़की हूँ जो इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं हाँ जो रियासन होती है वो अपने दोस्त को सारी बातें बता रही होती है। और तभी उसका दोस्त कहने लगती है तो ये सब बहुत बुरा है, तुम इसके बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं करती, तुम अपने डैड से कहोगी वो तुम्हारे बिना कपड़ों के फोटो ना खींचे। और तभी रियासन कहने लगती है हाँ मैं इसको कहने की कोशिश करूंगी। और अगले दिन का सीन दिखाया था रियासन अपने डैड के पास जाती है और कहने लगती है क्या हम इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। और उसके डैड कहने लगते हैं पर क्यों, इसमें दिक्कत क्या है, मैं बस हर साल अपनी बेटी की ग्रोथ को चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। और तभी उसकी बेटी कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों के अंदर एक नॉर्मल सा बाप और बेटी का रिश्ता हो। और तभी उसके डैड कहने लगते हैं किसी ने तुम्हें जरूर भड़काया है मेरे बारे में, मैंने सही कहा ना। और तभी रिया कहने लगती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यदि ये सब कोई सुनेगा तो वो अजीब समझेगा। और अगले सीन में उसके जो डैड होते हैं वहाँ चले आते बिना कुछ कहे। और तभी रियासन को लगने लगता है वो सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। और हमें दिखाते अगले दिन का स्कूल का सीन। जब अगले दिन स्कूल जाती है तब उसको पता चलता है उसकी जो पहली दोस्त थी उसका ट्रांसफ़र हो चुका है और एक एकेडमी के अंदर। और तभी वो कहने लगती है मेरे डैड ने फिर से
मेरे एक प्यारे दोस्त को दूर कर लिया और तभी वो भागते हुए अपने दोस्त के पास जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो उसकी दोस्त होती है, वो बस जाने ही वाली होती है और उसकी दोस्त रिया को नोटिस करती है और तभी उसके पास रिया जाती है और कहने लगती है शुक्र है, मुझे लगा मैं और तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। और तभी उसकी दोस्त कहने लगती है मेरे मॉम और डैड कल से मुझे अजीब हो गए हैं। और तभी हमारी रिया को कहने लगती है तुमने अपने पापा से क्यों कहा, तुमने पापा से मेरे बारे में क्यों कहा। और तभी रिया कहने लगती है मैंने कुछ भी तो नहीं कहा है। और तभी वो कहने लगती है मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, तुम चले जाओ। और तभी इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाता है, हमारे रिया के पास उसके डैड आते हैं और कहने लगते हैं तुम समझते क्यों नहीं, हम दोनों के अंदर का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा अनोखा है और मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता, तो अभी तुम अपने कपड़े उतारो। इतना कहते ही हमें दिखाया था उसके डैड कहते हैं सो हैप्पी बर्थडे रिया, तुम अभी 16 की हो चुकी हो। और अगले सीन में जो रिया होती है वो अपने कपड़े उतार देती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमारा जो चीरो सान होता है वो रिया के बारे में परेशान हो रहा होता है, तभी वो पहाड़ के ऊपर नोटिस करता है और पहाड़ के ऊपर देखता है वहाँ पर जो रिया सान थी वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है हमारी जो रिया सान थी तभी उसके जो पैर होता है वो पहाड़ से नीचे खींचता है और वो नीचे करने वाले होते हैं, लेकिन जो चीरो सान था वो उसका पकड़ लेता है। रिया सान कहती है चीरो कुन तुम यहाँ पर। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है चीरो कहता है हर वक्त एक लड़की को एक बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। और तभी रिया कहने लगती है बदतमीज कहेंगे मैं ये सब खुद कर सकती हूँ, लेकिन तभी हमारे चीरो कहने लगता है ठीक है मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी रिया सान कहते हैं नहीं ऐसा कुछ मत करो। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चीरो कहने लगता है तुमने ये सब क्यों किया। और तभी रिया कहने लगती है असल में मैं खोज रही थी और मुझे पता लगी ये एक पॉइजन हो सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और तभी चीरो कहने लगता है और छोड़ो भी इस बात को। और तभी रिया कहने लगती है अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे जॉम्बी बना देते। और तभी इस बात को सुनते ही हमारा जो चीरो सान होता है वो थोड़ा गुस्से में चला आता है और कहता है हे मैं एक बिल्ली को जिंदा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, और वैसे भी मैंने कब कहा था तुम्हें एक जॉम्बी बनाऊंगा। और हमें अगले समय दिखाते हैं रिया कहने लगती है प्लीज यदि मैं मर जाऊं तो तुम मुझे दोबारा जिंदा करना। और अगले समय वो कहने लगती है तो मेरी लाई हुई चीज को अभी यूज करो। और तभी चीरो थोड़ा सा मायूस सा लगता है और वो कहने लगता है पर ये तो नॉर्मल सा हॉस्टनेसिया है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। और तभी रिया कहने लगते हालांकि मुझे पता नहीं लेकिन ये एक पॉइजन हो सकता है और मुझे ये फूल बहुत अच्छा लगता है और मेरे डैड तो कहते हैं इस फूल को खाना ही मत। और तभी चीरो कहने लगता है ये तुम किसी बात कर रहे हो, मेरे दादाजी हर वक्त सुबह उठ के इस फूल के डाल का एक पत्ती को खाने लगते हैं। और तभी वो कहता है वो हर रोज सुबह ये सब काम करते हैं और मैं उनको देखता हूँ। और हमें नोटिफिकेशन मिलता है हॉस्टल से पेड़ के पत्ते असल में जहरीले होते हैं, तो प्लीज इसको कॉपी ना करे। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जो हमारे रियासन होते हैं वो कहने लगते हैं चलो अभी इसको यूज करो। और तभी हमारा जो चीरो होता है उसको यूज करने लगता है, उसमें बहुत सारी दवाई वगैरह मिलाता है। और हमें दिखाते हैं आखिरी में उन सारे दवाई को मिलाते हुए वो असल में एक ड्रिंक तैयार करता है और कहने लगता है लो तैयार हो गया। और तभी हमारी रियासन कहने लगती है तो चलो मैं इसको पकड़ती हूँ और तुम बाबू को निकालो। और तभी जो रियासन होती है अपने पॉकेट के अंदर छोटी सी बोतल निकालती है हार्ट शेप का। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं चीरो कहने लगता है बाबू तुम अभी जिंदा हो जाओ। और तभी वो कहता है रिया मुझे वो दवाई दो, और उसके साथ ही वो उस दवाई को अपनी प्यारी बिल्ली बाबू को पिलाने लगता है। और तभी हमें दिखाते हैं उस बिल्ली के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता और उसके साथ ही अगले सीन में वो दोनों बांध चले आते हैं। और तभी हमें दिखाता है हमारे चीरोसन कह रहा होता है नहीं अब बस, और मैं सब नहीं करूँगा क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो बस मेरे लिए नहीं मुझे बाबू के लिए भी बहुत बुरा लगेगा। और तभी हमारा जो रियासन कहने लगती है तो अच्छा ये बात है, और वो कहती है तो हम कल से यहाँ पर नहीं मिल सकते ना। और तभी चीरो कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो चलो रात हो चुकी है घर को चलते हैं। और तभी जो रियासन होती है वह अपने घर की तरफ जाने लगती है और उसके साथ ही हमारे चीरो नोटिस करता है रियासन के पैर में थोड़ा सा चोट लगा था जब वो पहाड़ से नीचे गिर रही थी और कहने लगती तुम्हारे पैर के चोट लगा है, लेकिन रियासन कहते कोई बात नहीं। और चीरो कहता है सच में तुम जा पाओगी। इतना कहते ही वो रियासन के पास जाता है और उसको पकड़ते उसको गोद में ले आता है। और तभी वो रियासन को पकड़ते हुए अपने साइकिल को बिठा लेता है। और हमें दिखाता है तभी जो रियासन कहने लगती है मैं इस घर की फैमिली में पैदा क्यों नहीं हुई, मैं हर वक्त सोचती थी मैं एक अच्छी मतलब एक नॉर्मल लड़की जैसे सभी लोगों के साथ दोस्ती करूं, और मुझे लगता है ये सब बिल्कुल नामुमकिन सा है। और अगले सीन में हमारे चीरो कहने लगता है कि तुम सच में यहाँ जा सकती हो।
और तभी रेया कहती है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और तभी हमारा चीरो बोलता है तुम्हारा घर तो जंगल के ऊपर है ना। और तभी रेशम कहती है हाँ, क्योंकि मैं घास के अंदर छुपते हुए चली आऊँगी। और खुशी की बात यह है कि मेरे डैड को अभी तक इस बात के बारे में पता नहीं चला। और तभी चीरो कहता है ओह तुम तो अपने डैड से भी डरती हो। ओह ये तो सही बात है ना। और हमें अगले सीन में दिखाए थे हमारी जो रेशम होती है वो असल में अपने घर की तरफ जाने लगती है। और तभी चीरो कहता है बाबू के अंतिम संस्कार पर ज़्यादा लेट मत करना, समझ गई। और तभी रेशम कहने लगती है हाँ बिल्कुल, और अभी के लिए बाय। और हमें दिखाए थे हम जो चीरो सन होता है वो साइकिल लेके कहीं पर जा रहा होता है। और उसके साथ हमें दिखाए थे उसके विंडो से, मतलब घर के विंडो से कोई देख रहा होता है। वो असल में रेशम की डांट थी। और उसके डैड कहने लगते हैं ये कैसे हो सकता है। और तभी रेशम पत्तों के अंदर छुपते हुए देखती है कहीं उसके पास कोई है तो नहीं। और तभी वो देखती है यहाँ पर कोई नहीं और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन रेशम के पीछे से उसके डैड आते हैं, उसको थप्पड़ मार के बेहोश कर लेते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं चीरो अपने घर को आता है। और तभी उसकी कजन रिंकू कहने लगती है तो घर में स्वागत है। और तभी उसको देखते हुए चीरो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है रिंकू तुम यहाँ पे। और रेंको कहती है हाँ मैं बस नहाने आई थी और तुम्हारी डीवीडी वापस करने आई थी। और अगले सीन में रेंको कहती है तो तुम रात में कहाँ गए थे। और उसके साथ ही हमारे चीरो कहने लगता है ओप्स मैं तो फंस गया। और तभी हमें दिखाते हैं चीरो कहता है बस आइसक्रीम खाने गया था और कुछ नहीं। और तभी उसकी बहन कहने लगती है ओह तुम्हारी तो छोटी बहन कह रही थी तुम्हारे वक्त रात को बाहर चले आते हो जब से बाबू मरा है। और इस ब्लू कलर बॉक्स के अंदर क्या है मुझे जरा दिखा सकते हो। और तभी चीरो कहने लगता है इसको बस मैं ऐसे ही लेके गया था। और हमें अगली सीन में दिखाते वो उसके पास आता है। और तभी रैंको चीरो को रोकते हुए कहती है रुक भी जाओ, मुझे भी इसके अंदर देखने में तो इसके अंदर है क्या। और तभी हमें दिखाते रैंको कहती है अब बस भी करो यार, तुम कितना मुझे परेशान करोगे। और तभी वो दोनों उस बॉक्स के अंदर देखने लगते हैं। और तभी हमें दिखाते उस बॉक्स के अंदर से वो जो बिल्ली होती है जो बाबू वो बाहर निकलती है और बहुत तेजी से जाने लगती है और बाबू जिंदा हो चुकी थी। और तभी इस बात को देखते हुए रेंको कहने लगती है वो तो तुम्हारी बिल्ली थी ना। और तभी चीरो कहता है वो जिंदा हो गई तो ये काम कर गया। और तभी हमें रियासन के बारे में दिखाया था। रिया कहती है मुझे माफ़ करना चीरो गुन और बाबू जान, और सॉरी मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि मेरे डैड ने मुझे घर के अंदर बंद कर लिया है और मैं कल स्कूल भी नहीं जा सकती। और सॉरी मुझे फिर से माफ़ करना, मैंने तुम्हारे वहाँ से थोड़ी सी दवाई ले ली थी और मुझे पता नहीं ये जो दवाई है वो काम करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है ये दवाई ज़ॉम्बी बनाने के अलावा इसके अंदर बहुत सारे पॉइजन है, यदि मैं इसको पीऊँगी तो मैं मर सकती हूँ। और वो रोते हुए इस दवाई को पीने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और वो कहने लगती है सॉरी चीरो को मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब हम मिलते हैं एक अगले जन्म में। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। और उसके साथ ही आज के जमाना सांकर अनटोइंग लव स्टोरी का जो एपिसोड नंबर 2 का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। हाँ भाई मुझे पता है आज जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी लाइन था। और यदि आपको आज की जो वीडियो है अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन रोज लाते रहते हैं, तो प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन पे जरूर रखना, क्योंकि आपको इस तरह से न्यू एनिमे का जो एक्सप्लेनेशन आपको रोज ही मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।